Hello guys, welcome to my channel Yo-Yo Kids. Marriage to a fairy एक طویل वक्त पहले की बात है। एक लड़का था जो बहुत खूबसूरत और अच्छे अखलाक रखता था। वो एक रोमानवी लड़के की हमसाया में रहता था। लड़का की मांग सौदाई के लिए आई थी और वो अपनी एहसासात को पहचानने में मुश्किल महसूस करता था। एक दिन वो इस रोमानवी लड़की को देखकर एहसास करने लगा कि कुछ खास हो रहा है। लड़का की दिल में आग लग गई और वो फैसला करने पर मजबूर हुआ कि वो इस लड़की से शादी करना चाहता है। लड़का का नाम आदिल था और लड़की का नाम समीरा था। समीरा भी आदिल से प्यार करती थी, लेकिन वे एक परी थी, एक फरिश्ता जो इस दुनिया में बनी आबादी का ख्याल रखती थी। इसलिए समीरा के बाप ने इस शादी की मामले पर राजी होने की बजाय उसी मुश्किल समझा था। समीरा ने भी एहसास किया कि उसी आदिल से शादी करनी चाहिए। वो जानती थी कि लोगों को शक होगा और उन्हें समझाना मुश्किल होगा, लेकिन वो अपनी दिल की आवाज़ पर अमल करना चाहती थी। अपनी मांग सौदाई के दिन आदिल ने अपनी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाकर समीरा को भी बुलाया गया था। लोग खुशी से भरपूर थी क्योंकि ये उनका मतला था कि आदिल और समीरा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मांगने की रस्मात मुकम्मल होने के बाद समीरा अपने ख़ानदान को बताने के लिए तैयार हुए कि वो एक परी के साथ शादी कर रही है। इस ऐलान ने लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन समीरा ने इन सब की खुशी को मुसब्बत रोशनी में तब्दील कर दिया। वो अपनी खूबसूरती और अच्छे अखलाक से लोगों को मगरूर करते थे। जब रोशनियां जगमगा रही थीं और सब लोग खुशी से भरपूर थे, तो एक दिन शादी का दिन आया। समीरा और आदिल ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले और वादे किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। दिलों की धड़कनें तेज़ हो गईं जब वो दोनों जंगलों में चले गए। समीरा ने आदिल को अपनी परे दुनिया ले जाने का दावा किया। वो दोनों परियों की दुनिया में गए, जहाँ रोशनी, रंगों और खुशबू के बाहर चाहने वालों का आबादे करने वाले छड़े की दुनिया थे। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। एक दिन समीरा ने आदिल को अपनी परी लोग में ले गई, जहां वो उसकी बास और खूबसूरती से मशहूर हुए। उन्होंने एक दूसरे को गलियों में छूना शुरू किया और परियों की मुल्कशारी में रंगों का खूबसूरत झालर पहनना शुरू किया। उनका प्यार और तवाज़ु देखकर परियों का दिल भी पिघल गया। समीरा और आदिल ने अपनी दुनिया को छान भी लिया। वो परियों के साथ चढ़ियाव करते, बागों में सीर करते और रंगों की बारिश का लुत्फ उठाते। यहाँ हर सांस में एहसास की महसूसी मौजूद थी और वो दोनों हमेशा याद रखेंगे कि ये परी दुनिया उनका अपना घर है, मगर ये दुनिया अपनी ज़माने की हुकूमत के कवानीन के मुताबिक रहती थी। इसलिए समीरा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। परी दुनिया में रहने की बना पर समीरा को अपनी माँ बाप को छोड़कर आदिल के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। इसे अपनी एतबार परी दुनिया से दूर करना पड़ा, लेकिन वो आदिल की मोहब्बत को कदर करती थी और उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी। आदिल ने भी समीरा को अपने ख़ानदान से मिलवाया, जहाँ इसी पहले से मारिफत हुई थी। आदिल का ख़ानदान समीरा को परी बनने वाले एक खुशबू की फूल समझता था। वो उसी दिल्ली से कबूल करता था और समीरा को अपनी बहन की तरह प्यार करता था। समीरा और आदिल की शादी मनाने के लिए बड़ी तैयारियां की गईं। परियों ने खुशियों का जश्न मनाया और परी दुनिया को एक बाग बना दिया गया। लोगों ने उनकी मोहब्बत और यकताई को देखकर हैरानी का इजहार किया और समीरा को एक खूबसूरत परी समझा। दुनिया भर की रंगीन रोजगार के बाद आदिल और समीरा ने अपनी परी दुनिया को छोड़कर बाहमी मोहब्बत और एक दूसरे का साथ लेकर इस दुनिया में वापस आ गई। वो अपनी खुशियों को बाग में काटने और अपनी मोहब्बत को हमेशा क़यामत तक बरकरार रखने का वादा किया। आदिल और समीरा की शादी ने एक ख्वाब को हकीकत बना दिया। वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खास हैं, एक परी और एक इंसान, मगर दोनों के दिलों में मोहब्बत और एहतराम की वजह से वो एक ही हैं। उन्होंने अपनी परी दुनिया और इस दुनिया को मिलाकर एक सोने की जोड़ी बना दिया।